तो स्वागत है आप सबका मेमोरेबल क्रिकेट इनिंग्स पार्ट 1 में। और ये सीरीज़ का पहला ही वीडियो तो मैं उस इनिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो कि है विराट कोहली की 133 वाली वो इनिंग जो उसने श्रीलंका के सामने खेली थी 2012 में। मतलब 2012 में ऐसी ट्राई सीरीज़ हुआ करती थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में। मतलब मैं कहना चाहता हूँ यार बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि निकालो ऐसा कुछ टाइम फिर से, ढूंढो ऐसी कुछ विंडो और करवाओ ऐसी ट्राई सीरीज फिर से यार। सारे फैंस के लिए ऐसा नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि वो क्या दिन थे, बहुत मजा आ जाती थी उस देखने में, और माहौल बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाता था। ठीक है, तो बात 2012 की है, और कॉमनवेल्थ सीरीज में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता था कि उसमें बोनस पॉइंट वाला सिस्टम होता था। मैच जीतने में तुमको 4 पॉइंट मिलते थे, लेकिन अगर वाइल चेजिंग तुमको जो टारगेट मिला है, तुम 40 ओवर में चेज कर देते हो तो तुमको 5 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और इंडिया के श्रीलंका के सामने जो मैच थी उसमें कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। इंडिया को मैच तो जीतना था, लेकिन बोनस पॉइंट के साथ जीतना था, ताकि उनके कुछ चांसेस रहे फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और उस दिन हमारी पहले बॉलिंग आई। अभी जब तुमको पहले से ही पता है कि भाई अभी तुमको जो भी टारगेट मिलने वाला है, तुमको 40 ओवर में चेस करना है, तो तुम्हारी पहले एक्सपेक्टेशन या पहले कोशिश या पहले चाह क्या रहेगी कि भाई इनको एज मच एज हम लो इनको हम दबा दे 200 या 250 में, ताकि हम वो टारगेट 40 ओवर में चेस करने की कोशिश तो कर पाए। लेकिन उससे पूरा उल्टा हुआ। उस दिन श्रीलंका वालों ने और खास करके दिलशन डिसाइड करके आया था कि मुझे पता है तुम लोग को 40 ओवर में टारगेट चेस करना है ना, मैं तुमको आज देता हूँ टारगेट 40 ओवर में चेस करने के लिए। 160 रन बनाए दिलशन ने, और कुमार संगकारा ने भी सेंचुरी बनाई थी, 105 रन बनाए। और वो लोग ये सोच रहे थे हम इंडिया वालों को दबा देंगे, पर उन लोग को नहीं पता था कि वो लोग एक स्टेज क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसे बैट्समैन के लिए जो कि आने वाले 15-20 साल तक वर्ल्ड क्रिकेट पे राज करने वाला है। तुम लोगों ने उसको वो मोमेंट क्रिएट करके दी। ठीक है, तुमको पता नहीं था पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, कायनात पूरी क्या साजिश कर रही है। उस टाइम पे ना विराट कोहली पे इतना ध्यान नहीं रहता था। मतलब ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ऐसा लाइमलाइट में रहता था कि चेज विराट कोहली कर पाएगा, अगर इसकी विकेट गिर गई तो हम हार गए। उस टाइम पे भी सचिन, सहवाग और गंभीर पे थोड़ा ओनस रहता था कि नहीं ये लोग चेस करवा देंगे, या ये लोग वो इंपॉर्टेंट पारी खेलेंगे जो टीम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उस दिन भी वैसा हुआ। ऐसा नहीं कि मैच पूरा दब गया था और वहां पे विराट कोहली आया था। सचिन और सहवाग ने अच्छा स्टार्ट दे दिया था हमको। 10 ओवर में कुछ हमारे कितने 80 रन हुए थे। जब विराट कोहली बैटिंग पे उतरा तब 10 ओवर में हमारे 86 पे 2 विकेट गिर गए थे। यानी कि सचिन और सहवाग ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था, लेकिन फिर थोड़े क्विक विकेट गिर गए, ऐसा बोल सकते हो, जब तुमको 40 ओवर में टारगेट चेस करना है 86 फॉर 2। एंड वहां पे विराट कोहली आया, और उस दिन उसने जो इनिंग खेली है, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट को उसने अनाउंस कर दिया कि दैट आई हैव अराइव्ड। मतलब उसके पहले वो कुछ 85-90 गेम खेल चुका था, 7-8 सेंचुरी मार दी थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था उसके बारे में। लेकिन उस दिन उसने दिखा दिया कि भाई मेरे में क्या क्वालिटी है, मैं क्या करने वाला हूँ आने वाले 10-15 साल तक। मतलब उसने जयवर्धने को एकदम हेल्पलेस कर दिया था, एकदम क्लूलेस कर दिया था कि मैं फील्डर रखूँ कहाँ इसके लिए। वो डीप मिड विकेट पे चौका मारे, वो वहां फील्डर रख रहा था, तो वो सेम बॉल को ऑफ में मारता था। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि क्रिस गेल जैसा अंधाधुंध कुछ छक्के वक्के मार रहा हो, प्रॉपर क्रिकेटिंग ग्राउंड शॉट मार रहा था चौके। और प्राइम मलिंगा को जो उसने मारा है उस दिन, मुझे एक शॉट आज भी याद है, फ्रंट फुट पे खड़े खड़े जो उसने एकदम बैंग ऑन डीप मिड विकेट पे चौका मारा था मलिंगा को, एकदम स्पॉट ऑन, क्या शॉट था। ठीक है, और गंभीर के साथ उसने पार्टनरशिप बनाई अच्छी। गंभीर भी उस दिन अच्छा खेला था, कुछ 65-70 रन बनाए थे। फिर गंभीर की विकेट गिरी और फिर आया सुरेश रैना, और विराट कोहली और सुरेश रैना ने मिलकर जो तड़ी बोला दी थी श्रीलंका वाले की। ठीक है, एंड विराट कोहली ने बहुत सुलझी हुई इनिंग भी खेली थी, जहां पे नीडेड था 1-2 रन लेना। ठीक है, और धीरे धीरे वो अपने 98 के स्कोर पे पहुंचा, और फिर आई वो 35वीं ओवर मलिंगा की। इस ओवर के बारे में खास बात की जाएगी, क्योंकि जिसने ध्यान से क्रिकेट फॉलो किया है ना उनको पता है, और खास करके विराट कोहली के फैंस को, कि वो 35वीं ओवर है क्या। पहले बॉल पे तो भले उस पे 2 रन आए, विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली, लेकिन वो बॉल भी ना एकदम यॉर्क गिरा था, जहां से कोहली ने मारा फ्लिक करके। पहले तो अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, फिर दूसरे बॉल पे जो उसने वो फ्लिक पे छक्का मारा था, मतलब मेरे लिए तो वो सारी मोमेंट ना एकदम ऐसे सरियल थी। मतलब मैं कितना 12-13 साल का था, कैसे ही तुम सोच पाओगे यार 320 का टारगेट 40 ओवर में कंप्लीट कर दोगे। हम उस टाइम पे पूरा सचिन 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 कर रहे थे, सचिन आउट हो गया, एंड ऐसा कोई प्लेयर आके इतना क्लीन हिटिंग कर रहा है। ठीक है, वो दूसरे बॉल पे छक्के मारा, फिर तीसरे बॉल पे जो उसने कवर ड्राइव पे चौका मारा था, और कमेंटेटर्स उस टाइम पे जो एंजॉय कर रहे थे, मतलब उन लोगों ने जो माहौल बनाए थे वो प्रॉपर इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन जो कमेंट्री होती है ना, स्मैशिंग थ्रू द कवर्स ऐसा करके, और जो एकदम माहौल बन गया था। और जो चौथा, पांचवा और छठा बॉल था,
तीनों की तीनों आज भी क्लिप जाके देख लो, तीनों के तीनों यॉर्कर, और वो चल के उसने जो चौके मारे, चौथा और पांचवा बॉल तो फिर भी खड़े खड़े, लेकिन छठा बॉल तो जो उसने चल के प्राइम मलिंगा को 150 पे चल के चौका मारना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्यों डिफिकल्ट है कि तुम एक बार वॉक तो कर लोगे, लेकिन बैलेंस बना के उसको ग्राउंड शॉट खेलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब ये गेम की नीड थी कि विराट कोहली ये गेम फिनिश करे। फिर से मलिंगा आया और उसने मलिंगा को 2 चौके मार के गेम फिनिश की। 86 बॉल में 133 नॉट आउट, या वो मैच जीत गया बोनस पॉइंट के साथ, ठीक है। मुझे आज भी याद है मलिंगा को उस दिन 7.4 ओवर में 96 रन पड़े थे एंड इंडिया वो मैच जीत गया बोनस पॉइंट के साथ, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि फिर हम इवेंचुअली फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो आखिरी ग्रुप स्टेज की मैच थी उसमें ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका को हराना था, जो कि वो लोग नहीं हरा पाए थे। लगा होगा इंडियन क्रिकेट फैंस को बुरा कि हम फाइनल में क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन जो माहौल बना था, और उस टाइम पे हमको कहाँ पता था कि यार यही विराट कोहली है जो आगे जाके हमको इतने सारे मैचेस जिताने वाले हैं, इतने सारे हैप्पी मोमेंट्स देने वाला है, ठीक है। सो मैं पूरे क्रिकेटिंग और इंडियन फैंस की ओर से विराट कोहली को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ वो इनिंग के लिए।